हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कोहलर का सिद्धांत और आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे वाइगोत्स्की और ब्रूनर का सिद्धांत। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ पियाजे की थ्योरी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जो था वो था जीन पियाजे और इनका जो सिद्धांत था वो संज्ञानात्मक विकास का, ये इसी को ज्ञानात्मक कहते हैं, इसी को विकासात्मक, इसी को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। अगर कोई भी नाम आ जाए तो आप लोग बता ही देंगे किसका सिद्धांत है। ये जीन पियाजे का। और ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और ये कौन थे? मनोचिकित्सक थे। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो अपने बच्चों पर किया था। इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। और क्या किया था, मतलब कैसे प्रयोग किया था? उनकी अवस्थाओं में, स्टेजेस में परिवर्तन देखा था। उनके जो स्टेजेस में परिवर्तन हुआ था उन्हीं को कहा गया था अवस्था में परिवर्तन। तो इसलिए उसको कहा गया अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है इस सिद्धांत को। ठीक है, तो इन्होंने जो अपने बच्चों में जो परिवर्तन हुआ, जो उसकी अवस्थाएं बताई, वो उसके कितने स्टेप बताए? 4 स्टेप बताए हैं। जो एक ये है, 1 2 3 4 स्टेप बताए। अब वो देख लेते हैं कौन से हैं 4 स्टेप जो इम्पोर्टेंट है और हमेशा उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं रेज कर देती हूँ इसको और इसकी जो हम लिखेंगे स्टेप। देखिए, इन्हें संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण बताए हैं वो ये हैं, इस प्रकार है। संवेदी गामक अवस्था, ये 0 से 2 इयर्स तक मानी जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 इयर्स तक मानी जाती है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर है 3rd नंबर पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 इयर्स तक मानी जाती है। इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर है लास्ट में अमूर्त या रूप संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए, आप लोग ये समझ लीजिए कि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको अलग अलग नाम से कहीं कोई नाम ये रखा हुआ, यहाँ पे इंद्रिय गामक लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ, यहाँ पे भी अलग नाम, यहाँ पे इसके कई सारे नाम है, अमूर्त चिंतन करके है कुछ। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में ही लर्न करेंगे। इंग्लिश में लर्न करना इसको ज़्यादा इजी है और इंग्लिश में ही आप लोग देख के समझ जाएंगे कि कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको बस खाली हमें क्या कहते हैं ना, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी हो गया, यहाँ पर हो गया प्री, और यहाँ कंक्रीट, और यहाँ फॉर्मल। बस इतना सा हमें लर्न करना है। जो एज है हमें क्या करना है, इसको ऐसे लर्न कर देना है, 0 से 2 इयर्स, फिर 2 से 7 से 11 इयर्स और 11 से 15 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। अब इसकी 1 बाय 1 स्टेज देख लेते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या कहा गया है। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए, यहाँ फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। ये तो ये कब से कब तक मानी गई है? 0 से 2 इयर्स तक मानी गई है। इन्होंने इसे बताया है सेंसरी से, आप लोग समझ ही रहेंगे। सेंसरी में सेंस ऑर्गेन्स की जो हम लोग बात करते हैं, सेंस ऑर्गेन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, टंग, स्किन और ईयर्स। तो ये क्या हमारे सब सेंस ऑर्गेन्स हैं। तो बच्चा क्या करता है, जब 0 से 2 इयर्स की एज बहुत छोटी एज मानी जाती है, तो बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। अपनी इंद्रियों के द्वारा वो सीखता है चीज़ों को, वस्तु को पकड़ना है, खेलना है, लिखना है। लिखना कैसे? जैसे कोई भी उसको पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह कुछ मिल गई तो वो कोई लिख तो पाएगा नहीं, अभी तो वो इतना समझदार है नहीं, वो लिख पाएगा नहीं। तो क्या करता है, वैसे ऐसे लाइनें बनाना है, लगता है कहीं कॉपी पे, कहीं कुछ करने लगता है, कहीं बाल पे, दीवार पे बनने लग जाता है ना, इस तरह से। तो क्या है ये? खेलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना नहीं है, पकड़ना। तो इस तरह से होते हैं ये हो गया हमारा सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। वस्तु स्थायित्व, अगर एक शब्द आ जाए कि वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी गामक अवस्था में होता है। ठीक है,
तो सेकंड देखते हैं हम लोग। देखिए अब सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, 7 इयर्स का जो बच्चा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, अपने साथ के बच्चों के साथ में खेलना पसंद करता है, ठीक है। और चित्रों का प्रयोग, चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कोई पिक्चर उसको दिखा दी तो वो समझ जाएगा कि ये कौन सी पिक्चर है। एनिमल कोई भी दिखा दिया तो समझ जाएगा ये एलिफेंट है, ये लाइन है, ये वो है ना। वैसे तो 7 इयर्स का बच्चा काफ़ी, हम लोग के हिसाब से अब इस टाइम की जनरेशन में देखी जाए तो 7 इयर्स का बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है। लगभग सेकंड में होता है तो सेकंड के बच्चे को तो काफ़ी नॉलेज हो जाती है। लेकिन जो इन्होंने बताया, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तब इन्होंने ये सब बताया था कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ में खेलने लग जाता है, चित्रों का प्रयोग करने लग जाता है, शब्दों को बोलने लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर। देखिए थर्ड नंबर पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मानी जाती है 7 से 11 इयर्स तक। तो इसमें बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो इसमें क्या है, तर्क पर आधारित तर्क करने लग जाता है, चिंतन का विकास, मतलब चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट में बिठाने लग जाता है और चिंता करने लग जाता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है। सही अनुपात का अंतर समझने लगता है, आकार में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, भार कितना भारी है, कितना हल्का है, लंबाई है ना, तो ये सब चीज़ें समझने लग जाता है। गणितीय ज्ञान, मैथ की नॉलेज इसको इस टाइम पर हो जाती है। तो कौन सी स्टेज में, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी स्टेज में बच्चे को गणित का ज्ञान हो जाता है, गणितीय ज्ञान हो जाता है, तो कौन सी स्टेज मानी जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 इयर्स तक, ठीक है। अब इसमें फोर्थ देखते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ नंबर पर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 इयर्स तक मानी जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है 11 से 15 इयर्स तक का। तो इसमें परिकल्पना निर्माण से मतलब यही है कि परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाना, अपने माइंड में एक इमेज बनाना, सोचना, मतलब जैसे कहते हैं कि एक वो हम अपने माइंड में कोई पिक्चर बना लेते हैं कि सोचने लग जाते हैं उसके विषय में, तो उस पर क्या करता है, वो टेस्ट भी करने लग जाता है, ठीक है। समस्या का समाधान, अगर उसके सामने कोई समस्या दे दी तो उसका समाधान भी वह करने लग जाता है। जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क जैसे दिए जाते हैं तो उस पर वो खुद से वर्क करते हैं। कार्य कारण को समझना, अगर कोई कारण है किसी कार्य में तो उसको समझते हैं, है ना। फिर निर्णय लेना, स्मरण करना, याद करना, मनन करना आदि का भी विकास इस एज पर आकर हो जाता है। तो इन्होंने ये 4 स्टेजेस बताई हैं, इसमें आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। और उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। देखिए अब देखते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। ये कहाँ के थे, रूस के थे, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसी को निकट विकास का क्षेत्र, ZPD का सिद्धांत, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। देख अब आप लोग एक बात नोट कर लीजिए अच्छे से, सामाजिक जहां पर भी वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो आंसर क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा, ठीक है। जो इन्होंने बताया वो ये बताया कि बच्चा जो है समाज के द्वारा सीखता है, समाज में जाकर सीखता है। प्याजे ने क्या बताया था, बच्चा अवस्थाओं के अनुसार सीखता है, ये जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती हैं उसके अनुसार सीखता है। लेकिन इन्होंने बताया कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं, आप लोग इसको माइंड में समझ अच्छे से बैठा लीजिए, करके सीखता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बच्चा कैसे सीख रहा है, समाज के द्वारा सीखता है। देखिए मैंने हम लोग को बताया ना कि इसमें क्या होता है, समाज के द्वारा। इन्होंने जो बताया वो यही बताया कि बच्चा कैसे सीख रहा है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। हमें बस इतना याद रखना है कि समाज की जहाँ बात आएगी वहाँ पर आंसर क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा, ठीक है। तो जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं। हमने बताया था आप लोग को पहले भी कि बच्चों का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वो कब होता है, खेल में ही होता है।
खेल में वो सारे उनके सारी चीज़ें का डेवलपमेंट हो जाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, सारा सब कुछ डेवलपमेंट हो जाता है खेल के द्वारा। इसलिए उन्होंने बताया कि बच्चा जब समाज में जाएगा तो दूसरे बच्चों के साथ में मिलेगा, खेलेगा, तो ज़्यादा अंतर्क्रिया करेगा उनसे और ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो इसमें एक बात ये बताइए कि पहले इन्होंने जो बात की है वो किसकी है, पहले विचार आता है बच्चे के माइंड में, पहले क्या आता है, विचार आता है, फिर भाषा आती है। और लेकिन जो प्याजे ने बताया था वो ये बताया था कि बच्चे के माइंड में पहले भाषा आती है, फिर विचार आता है। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना लर्न करना है कि जहाँ पर सामाजिक की बात आएगी वहाँ पर आंसर क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा। अब हम बात करते हैं ब्रूनर की। देखिए, ब्रूनर ने बताया ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने भी कैसे, जैसे प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने भी सेम वही दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने कितनी बताई, 4 बताई थी, और इन्होंने कितनी बताई है, 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3 बताई हैं। अगर पूछे कि विकास की कितनी 3 अवस्थाएं किसने बताई है, तो ब्रूनर ने बताई है, और 4 अवस्थाएं किसने बताई है, जीन पियाजे ने बताई है। तो विकास की अवस्थाएं इन्होंने पहले बताई थी अनएक्टिव स्टेज, ये 0 से 2 इयर्स जो उन्होंने बताई थी सेम ऐसे ही, इसमें कुछ भी नहीं, क्रिया निर्माण। सेकंड है आइकॉनिक स्टेज, ये है हमारी 2 से 7 इयर्स, और ये है 7 से 15 इयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आइकॉनिक स्टेज। इसमें प्रतिबिंबात्मक निर्माण भी इसको बोलते हैं, सिंबॉलिक, सिंबल से क्या होता है, संकेत या चिन्ह, ये 7 से 15 इयर्स। तो ये 3 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। अब फर्स्ट स्टेज में देखिए, जैसे उसमें था सेंसरी ऑर्गन से बच्चा क्या कर रहा था, सीख रहा था, है ना, शारीरिक गामक क्रियाओं से सीख रहा था। जैसे हाथ पैर चलाना है, चीज़ों को पकड़ना है, हंसना है, रोना है, तो ये सब क्या है, शारीरिक क्रियाएं हैं, है ना। फिर है आइकॉनिक स्टेज, प्रतिबिंबात्मक या छाया निर्माण, प्रतिबिंब बनना, अपने माइंड में कोई इमेज बनना। ठीक है, तो ये है इसका मतलब सीखने से तात्पर्य इसका यही है, और इसको सीखने का संपत्ति भी कहा जाता है। भाषा का महत्व इसमें ज़्यादा होता है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है। फिर है सिंबॉलिक स्टेज, इसमें क्या है, बच्चा संकेत, चिन्ह, इन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। विचारों की अवस्था मानी जाती है, इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था मानी जाती है। तो सेम वैसे ही प्याजे की तरह हम लोगों को कुछ लर्न करने होती है, बस इसमें 3 स्टेजेस है, उसमें 4 स्टेजेस थी, इसमें सेम वही है, बस यहाँ पर एक जो स्टेज है वो गायब हो गई है, 7 से 11 इयर्स वाली, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसमें बस इतना ही है। अब इसका देख लेते हैं, एक मॉडल है जो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, वो उसको और देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें जो उन्होंने बताया था मॉडल, ब्रूनर द्वारा विकसित मॉडल कब आया था, ये 1956। हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, ये मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के। फर्स्ट है इसमें वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं की पहचान। तो इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है कि कब वस्तुओं की पहचान करना सीख जाता है, व्यक्तियों की मतलब जानना सीख जाता है कि पेरेंट्स हैं ये हमारे, या ये पड़ोसी हैं, या कौन है, ये टीचर है, इस तरह से सीख जाता है। वो घटनाओं की पहचान करने लग जाता है, उनके सामने कोई घटना घट जाती है तो इन चीज़ों की पहचान करने लग जाता है। उचित रचना कौशलों का विश्लेषण, कौशल जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसको एनालिसिस करना सीख जाता है ना। प्रत्ययों का विश्लेषण करना, प्रत्ययों मतलब कॉन्सेप्ट, माइंड में जो क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस करने लग जाता है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो यही है इनका मॉडल, और इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है। इसको 4 बस खाली जो इन्होंने बताया है स्टेप, उसको लर्न कर लीजिए आप लोग, इसको ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, और लगभग हमारी सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। और थ्योरी में से आप लोग ये मान के चलिए कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन थ्योरी में से ही आ जाते हैं। तो थ्योरी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, है ना। थ्योरी आप लोग को एक एक अच्छे से पता होने चाहिए, मैंने सब आपको बता दिया है। सारे जिसके मतलब कितनी डेट, कब कौन सी डेट में थ्योरी आई, कौन के वो थे, कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, किन्होंने किस पर प्रयोग किया, और उनके नाम उपनाम जो थे वो अन्य नाम, है ना, और कैसे कैसे प्रयोग हुए, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया है। इसके अलावा अगर कुछ भी छूटा हो तो मैं देख लूँगी। अब 1-2 थ्योरी और बचती है वो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल तो न्यू ईयर है, आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।
और परसों मेरी वीडियो आप लोग को मिलेगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.